जल्दी में वहां से चले गए। खुशकिस्मती से हुरिया का बिस्तर फीनिक्स के नायाब परों से बना था जो पानी में डूब नहीं सकते थे। वो बिस्तर एक कश्ती की तरह तैरने लगा। पानी की ठंडक से हुरिया की आंख खुली तो वो हैरान रह गई। फ्रेटाइलून भौंकने लगा क्योंकि उसे मछलियों की बू आ रही थी। हुरिया समझी कि शायद कश्ती लहरों पर झूल रही है। दूसरी तरफ मक्कार आया और मुल्ला खुश होकर मोरों के बादशाह के शहर पहुंच गए। मोरों के बादशाह ने साहिल पर उनके शानदार इस्तकबाल का इंतजाम किया। सैकड़ों बुघियां, शेर, रीछ और नाचने वाले बंदर इस्तकबाल के लिए खड़े थे। आया ने अपनी बेटी को हुरिया के जेवरात और कपड़े पहना दिए थे। वो लड़की इंतहाई बदसूरत थी। जब वो कश्ती से उतरी तो लोग हैरत से उसे देखने लगे। उसने चीख कर कहा, क्या देख रहे हो? मेरे लिए खाना लाओ वरना मैं सबको फांसी दे दूंगी। लोगों ने कहा, अरे ये कितनी बदसूरत और बदतमीज है। हमारे बादशाह के साथ क्या मजाक हुआ है? पीकॉक्स ने भी दरख्तों पर बैठकर शोर मचाना शुरू कर दिया। जब पीकॉक किंग को इत्तला मिली कि शहजादी आ गई है तो वो फौरन वहां आन पहुंचा। लेकिन जब उसने उस जाली शहजादी को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने धाड़ कर कहा, क्या वो दोनों कैदी मेरा मजाक उड़ाने आए थे? उन्होंने मेरी बीवी के लिए उस चुड़ैल को भेजा है। इन दोनों भाइयों का सर फौरन कलम कर दो और इस बदसूरत औरत और उसकी माँ को कौल कोठरी में डाल दो। इधर बेचारे भाई जो जेल में अच्छे कपड़े पहनकर बहन के इस्तकबाल का इंतजार कर रहे थे, उन्हें मालूम हुआ कि अब उन्हें फांसी दी जाएगी। उन्होंने पीकॉक किंग से मन्नत समाजत की कि हमें 7 दिन की मोहलत दी जाए ताकि हम अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। शायद कोई गलत फहमी हुई है। उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें 7 दिन की मोहलत दी। दूसरी तरफ असली हुरिया 2 दिन तक समंदर में तैरती रही। वो भूख और सर्दी से बुरी तरह निढाल हो चुकी थी। आखिरकार लहरें उसे एक किनारे पर ले आईं। वहाँ एक नेक दिल बूढ़ा आदमी अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसने हुरिया और उसके कुत्ते को बचाया, आग जलाई और उसे गरम कपड़े दिए। हुरिया ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी, मेरे पास तो सिर्फ सूखी रोटी है। तुम जैसी शहजादी ये कैसे खाएगी? हुरिया ने फ्रेटिलून के गले में एक टोकरी बांधी और कहा, मेरे प्यारे कुत्ते, जाओ और शहर के सबसे बेहतरीन बावर्ची खाने से खाना ले आओ। फ्रेटिलून सीधा बादशाह के महल पहुंचा। वहां बावर्चियों से नजर बचाकर उसने बादशाह के खाने में से सारा गोश्त निकाला और टोकरी में डालकर ले आया। जब बादशाह खाने की मेज पर बैठा तो देगची खाली थी। जब उसने बावर्चियों को बुलाया तो उन्होंने हैरानी से कहा, बादशाह सलामत, हमने खुद उसमें खाना डाला था, मालूम नहीं वो कहाँ चला गया। अगली शाम हुरिया ने कुत्ते से कहा कि अब मेरे लिए भुना हुआ गोश्त लेकर आओ। कुत्ता फिर महल गया और सीखों पर लगा हुआ सारा गोश्त ले आया। तीसरे दिन कुत्ता बादशाह की मिठाइयाँ और हलवा ले आया। बादशाह 3 दिन से भूखा था और गुस्से से पागल हो रहा था। चौथे दिन बादशाह के वजीर ने छुप कर देखा कि ये खाना कौन चराता है। उसने देखा कि एक गुलाबी रंग का छोटा सा कुत्ता आया और खाना चुरा कर ले गया। वजीर ने कुत्ते का पीछा किया और बूढ़े आदमी की झोपड़ी तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत लड़की और वो बूढ़ा आदमी बादशाह का खाना खा रहे हैं। वजीर ने सिपाहियों को बुलाया और उन सब को गिरफ्तार कर